ओके गाइज, सो इट्स टाइम फॉर द फाइनल पुश, है ना। द फाइनल पुश जो आपको अब देना है, ठीक है। सो अब फाइनल पुश में क्या करना होगा, जस्ट वन डे रिमेनिंग, वन डे ओनली, या फिर आज का दिन बस है, कल तो हमको एग्जाम देना है। सो फाइनल पुश में अब क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू इन द फाइनल पुश, ठीक है। सो फाइनल पुश में अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव डन एवरीथिंग, यही करना है आपको, ठीक है। यू गॉट इट, यू डिडंट गेट इट, लुक। फाइनल पुश में आपको बस ये करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव डन एवरीथिंग टिल नाउ, है ना। आपने ये एफएमजी सॉल्यूशंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी का रिव्यू देखो, यहाँ पे पैथोलॉजी का रिव्यू देखो, ये सारी चीज़ें जो मैंने वीडियोज़ करवाए थे आपको, है ना, जो PYQs करवाए थे, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे उठा के रख दिया था। हाँ, मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी में नहीं करवा पाया, 4-5 सब्जेक्ट्स जो थे वो बच गए, वो मैं नहीं करवा पाया, बट जितने सब्जेक्ट्स मैंने करवाए थे उसमें जितने भी रैपिड रिवीजन था, है ना। अब आपको सिर्फ ये दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने रैपिड रिवीजन नहीं किया, या फिर मैंने ये नहीं किया, या फिर मैंने वो नहीं किया। आपने जो मेरे साथ PYQ करा था, नाउ लेट मी टेक सम 2 मिनट्स टाइम एंड टेल ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने क्या क्या करा है मेरे साथ, ठीक है। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप लोगों ने मेरे साथ जो ये FMG सॉल्यूशंस किया था मेरे साथ, है ना, इसमें जनरली नॉट ओनली द क्वेश्चंस यू रीड, आपने सिर्फ क्वेश्चंस नहीं किया था, ठीक है। क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस किए थे। सो वन क्वेश्चन दैट वाज इक्वल्स टू जनरली 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शंस के मैंने पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिए थे। सो दैट इज इक्वल्स टू 16 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के साथ आपने कितना किया था, 16 क्वेश्चंस किया था। सो नथिंग इज लेफ्ट नाउ गाइज, ठीक है। एवरीथिंग, लिटरली आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग यू हैव कंप्लीटेड। और लास्ट में आपको यही चीज जो है अपने माइंड को बताना है, ठीक है। इफ यू सक्सेस टू जस्ट टेल दिस थिंग टू योर माइंड कि आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, और उसको समझा दो, बस थोड़ा खेलो उसके साथ, ठीक है। क्योंकि लिटरली आपने किया भी है, और अगर आपने नहीं भी किया तो नाउ इट्स टाइम कि आप माइंड के साथ थोड़ा सा खेलो, और माइंड को जनरली क्या बोलो कि नहीं, आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, मुझे कुछ भी बाकी नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहोगे भी, लुक देयर आर 2 साइड्स, एक पॉजिटिव साइड है और एक निगेटिव साइड है। अभी पॉजिटिव साइड हमारे लिए क्या है, आप सबने साइकोलॉजी पढ़ा है ना, साइकेट्री पढ़ा है ना, साथ में हम लोगों ने किया साइकेट्री का 1 शॉट वगैरह भी हमने किया, और वहाँ पर भी हमने सारी चीज़ें की। सो हमको साइकेट्री के हिसाब से जनरली ब्रेन को प्रिपेयर क्या करना है कि जनरली वी हैव डन एवरीथिंग, बिकॉज इफ़ यू टेल योर ब्रेन की, है ना, मैंने सब कुछ कर रखा है, एंड लिटरली वी हैव डन दैट, है ना। जो मैंने FMG सॉल्यूशंस करवाया था उसमें मैंने जनरली क्या किया था, आई हैड पुट ऑल द रैपिड रिवीजन, जितना भी रैपिड रिवीजन का मेन पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते, जो लास्ट टाइम में आप जाके रिवीजन भी करते, अगर आपने नहीं किया रैपिड रिवीजन, अगर आप करते भी तो जनरली जो आप जाके करते वो सारी चीज़ें मैंने क्या किया था, जनरली जो हमारा PDF वाला जो हमारा PYQ सेशन था उसमें मैंने सारी चीज़ें करवा दी थी। सो नथिंग इज लिटरली लेफ्ट, और यही चीज़ आप माइंड को समझा दो कि मुझे कुछ भी बाकी नहीं, मैंने सारा का सारा लेक्चर किया था और वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रख दी थी, है ना। सो जनरली आपका रैपिड रिवीजन हो गया, लेट मी टेल यू, रैपिड रिवीजन हो गया आपका। सेकंड आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा PYQs हो गया, और PYQs मैंने, अगर मेरे लेक्चर्स आपने अटेंड किए थे तो मैंने लास्ट 10 ईयर्स के PYQs करवाए आपको, नॉट ओनली 5 ईयर्स बट आई हैव डन 10 ईयर्स PYQs। सो अगर जैसे लास्ट में 2-3 टॉपिक जो था कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा था, समझो कि इस बार अगर वो नहीं दिया, ठीक है, नहीं भी दिया तो वो क्या करेगा, पिछले 3-4 साल से जो रिपीट हो रहा था, तो अब 3-4 साल वाला अगर नहीं दिया, अगर चेंज भी किया FMG में जनरली एग्जामिनर ने, तो क्या करेगा, उससे पीछे वाला जो 6-7 ईयर्स बैक वाला था उसको उठा के रखेगा। सो यू हैव डन दैट आल्सो, ठीक है। सो वहाँ से भी आपको कुछ छूट नहीं रहा है। सो नाउ यू आर ऑल प्रिपेयर टू गो फॉर योर एग्जाम, और आपको जनरली ये अगर चीज़, अगर आप पॉजिटिव थॉट से अगर आप एग्जाम में जाओगे कि नहीं मैंने सच में सब कुछ करके मैं जा रहा हूँ, देन इट विल बी बेटर। क्योंकि जब आप पॉजिटिव थॉट के साथ कोई भी काम करते हो तो वहाँ पे जो मतलब 2 चीज़ें रॉन्ग भी होने वाली रहती हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। सो दिस इज इट, यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। नाउ ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज रिलैक्स। अगर आपको पढ़ना है, एक दिन लास्ट में कुछ पढ़ना है, तो आप क्या करो, जो अपने शॉर्ट नोट्स, जो चीज़ें आप बार बार भूल जा रहे थे, उसको अगर अपने एक जगह लिख के रखा है, व्हाट यू टेंड टू फॉरगेट टाइम्स एंड अगेन, उसको बस एक बार देख लो एंड डायरेक्टली गो फॉर योर एग्जाम, और वहाँ पे एकदम चिल होके मजे से एग्जाम दो। नथिंग इज देयर, ठीक है। बस ये लास्ट अटेम्प्ट है आपका, इसके बाद आपको देना ही नहीं है। एंड आई विश ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग यहाँ पे थे मेरे साथ में, आप लोगों ने क्लास किया, साथ में हमने क्लास किया, है ना, जनरली जितने भी लेक्चर्स थे हमने अटेंड किए साथ में, है ना, एंड जनरली हु डिड नॉट डू और दे आर कमिंग टू वॉच दिस वीडियो ओनली, सो आई एम टेलिंग यू, सारे लोग इस बार पास हो जाओ, है ना, बस कुछ भी बाकी नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम FMG देने का कोई टंटा ही ना रहा है, एंड दिस टंटा विल बी साफ फॉर वंस एंड ऑल फॉर योर होल लाइफ, और आप यू विल बी जस्ट गुड टू गो विथ योर फ्यूचर। सो दिस टाइम आपको बस इतना याद रखना है कि मैंने सब चीज़ किया हुआ है एंड आई हैव नथिंग लेफ्ट टू डू, और मैं जब जाऊंगा एग्जाम में तो सारी चीज़ें मेरे पढ़े हुए
टॉपिक से ही आएंगी और मैं सारी चीज़ें अच्छे से करके आऊँगा. सो दिस इज इट. विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन टुमारो. एंड एग्जामिनेशन के बाद आके आप लोग मिलना मुझे, एक लाइव सेशन करेंगे जनरली रात को, जब आप लोगों का दोनों शिफ्ट खत्म हो जाएगा तो जनरली रात में हम एक लाइव सेशन करेंगे और वहाँ पे हम जनरली पेपर को डिस्कस भी करेंगे. थैंक यू सो मच. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो with all of you saying me that yes, my exam was very good and I'll pass it. Thank you so much.